एक ही टॉपिक से क्वेश्चन का जो मोड है वो इजी, मीडियम और कितना हार्ड बना करके पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीआर एकेडमी वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीआर एकेडमी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी ज्योग्राफी सीरीज में सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है लैटिट्यूड टॉपिक से, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैटिट्यूड टॉपिक को कवर किया था, उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका स्टैंडर्ड कितना हाई है, इसको थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेक्ट लैटिट्यूड पोजीशन ऑफ अ प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल इज। क्वेश्चन कह रहा है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1919 में, उसके प्रीलिम्स पूछा गया था कि सबसे करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन कौन सा है जो पॉसिबल हो सकता है, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन 1 है 91 डिग्री नॉर्थ। तो आपको पता होगा, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी लैटिट्यूड डिग्री है, नॉर्थ की तरफ हम जाए चाहे साउथ की तरफ जाए, वो 91 नहीं हो सकता, 90 डिग्री उसका लास्ट है। तो 91 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखिए 91 डिग्री 91 डिग्री है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे आपका नहीं होगा। इसके बाद बचता है ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी में है 45 डिग्री ईस्ट और ऑप्शन सी है 45 डिग्री साउथ। तो ईस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड हम लोग देखते हैं कि वो पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है 0 डिग्री से पूरा ऊपर की ओर, और 0 डिग्री से साउथ की तरफ। तो या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो ईस्ट वाला जो पार्ट है ये भी कि नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 45 डिग्री साउथ। यानी कि क्वेश्चन था कि करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन कौन सा हो सकता है पॉसिबल, तो वो पॉसिबल है 45 डिग्री साउथ। ठीक है, बाकी जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब। कि ग्लोब पर कौन सा इनमें से ग्रेट सर्किल नहीं है। इक्वेटर ग्रेट सर्किल है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन ये भी ग्रेट सर्किल है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं होता, अगर लॉन्गिट्यूड है तो ये भी है, लेकिन 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये ग्रेट सर्किल नहीं है। आप 0 डिग्री से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 66, 66 एंड हाफ, फिर जाकर के 90 डिग्री चला जाता है। तो देखिएगा कि जो बड़ा जो इक्वेटर वाला जो पार्ट है, जो सबसे ज्यादा स्प्रेडेड वाला पार्ट होता है, वहां सबसे ज्यादा बड़ा लाइन होता है, उसके बाद फिर छोटा घटते घटते वो पूरा घटते जाता है नॉर्थ की तरफ। तो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये ग्रेट सर्किल नहीं है, ये छोटा हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि नॉट ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब कौन हो जाएगा, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तराखंड के अपर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव में पूछा गया है 2003 यानी 2003 के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन द अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। उत्तराखंड के पीसीएस प्रीलिम्स पूछा गया 2005 में कि ये जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस चारों में से कहां पर है। तो आप इसमें देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर, ये दोनों इंटरसेक्शन किस जगह पर हो रहा है, ये वाला जगह पर। देयर इज नो एनी कंट्री और प्लेसेस, ये कौन सा है, ये एक ओशियनिक रीजन है, यानी कि अटलांटिक ओशियन। इधर हमारा वेस्ट की तरफ है पैसिफिक ओशियन और उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन पे ये दोनों इंटरसेक्शन कर रहा है, इस जगह पर आता है। यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, इसके ऊपर फिर रेड सी और मेडिटेरियन सी है, ठीक। और इधर आपका एकदम पूरा ईस्ट की तरफ आपका जाता है इंडियन ओशियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें डिग्री को हटा करके डायरेक्ट नाम दे दिया गया कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ये उत्तर प्रदेश यूपी वाला लोअर सब डिवीजन में पूछा गया है प्रीलिम्स में 2009 में, और इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। ये भी दोनों कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए ये ग्रिड बन रहा है इसी जगह पर, अटलांटिक ओशियन पर। तो अटलांटिक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका भी सेम क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया था 0 डिग्री, ये पूछा गया था 2005 में, ये पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन का देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। सी द क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द ज्योग्राफिकल डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जो डिग्री में है। द पॉइंट मार्क्ड बाय ए इन द अबव फिगर इंडिकेट्स द कंट्रीज इन।
अब यहाँ पर देखिए ये जो ए मार्क किया हुआ है और कुछ डिग्रीज है, तो अब इसके पैटर्न पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कंट्री है, क्या वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज है। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स 1997 में, यूपीएससी का स्टैंडर्ड तो ऐसे ही सबसे हाई रहता है। सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एटलस पर कमांड करना होगा। और ऐसे भी देखिए मैपिंग एटलस अगर आपका नहीं है तो ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं बनता है। ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका, एक तरह से आधा अधूरा ज्योग्राफी है बिना एटलस के। क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है एटलस, तो आप को बिना एटलस का इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आपको वर्ल्ड मैप पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आपका इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये जो मार्क किया हुआ ये कौन सा कंट्रीज हो सकता है। 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 50 डिग्री आपका ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड है। उसके अलावा दिया हुआ है 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये एक तरह से देखिए कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कंट्री का। तो चलिए इसको पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 0 डिग्री, ठीक है, ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया, और ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ पर हमारा लैटिट्यूड दिया हुआ था 15 डिग्री और 50 डिग्री, यानी 15 और 50। जीरो दोनों नॉर्थ में था तो हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे। 0 डिग्री से जाएंगे, ये देखिए 20 डिग्री का लाइन अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये यानी कि यहाँ 15 डिग्री, यहाँ से ले करके ये बोला गया पूरा 50 डिग्री नॉर्थ तक। देखिए ये वाला पार्ट हो गया 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री और ये 15 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक कोऑर्डिनेट उसका मिला। और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था लॉन्गिट्यूड का, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, देखिए 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है और 6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, यानी दोनों लॉन्गिट्यूड पर है 5 और 6 डिग्री। तो 0 डिग्री देखिए ये रहा लॉन्गिट्यूड, अब यहाँ से 5 और 6 डिग्री इसी जगह पर आ रहा है, तो इस जगह पर आएगा और यहाँ पर आपका ये वाला क्षेत्र जो है ये कोऑर्डिनेट्स मैच कर जा रहा है 5 डिग्री और 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर और 15 डिग्री से लेकर 50 डिग्री लैटिट्यूड पर। तो ये वाला क्षेत्र देखिए ये कौन सा है, ये यूरोप है। इसके बाद तो अफ्रीका बहुत नीचे है और एशिया बहुत उधर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपियन कंट्री, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। द पॉइंट मार्क्ड बाय ए इन द अबव फिगर इंडिकेट्स द कंट्री इज यूरोपियन कंट्रीज, और ये वाला पॉइंट पर इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अ प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड लैंड्स एट द अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, वेयर विल इट लैंड। कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कि 30 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड है और 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। इस दोनों जगह से एक प्लेन उड़ना चालू करता है, स्टार्ट फ्लाइंग, और लैंड करता है इसके उस कोऑर्डिनेट के जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट में लैंड करता है जहां पर एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ ही खत्म हो जा रहा है। वेयर विल इट लैंड, कहां पर वो लैंड करेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन पूरा डायग्राम में कि क्या क्या रहा है। 30 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड और 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। पहले इस कोऑर्डिनेट पे चले जाते हैं। देखिए इसका कोऑर्डिनेट ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, दोनों नॉर्थ की तरफ बोला गया है। तो 30 डिग्री नॉर्थ जो है ये वाला है, 20 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन आ रहा है लैटिट्यूड का 30 डिग्री, ठीक, यानी कि ये वाला लाइन इस जगह पर। और 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट वाला पार्ट ये हो गया। लॉन्गिट्यूड हम लोग आते हैं, ये देखिए 60 डिग्री, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आ रहा है इस जगह पर, ये देखिए ये ईरान सीरिया वाला जो पार्ट है इस वाले क्षेत्र का ये कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, ये लगभग ईरान सीरिया वाला एरिया है। यहाँ पर किसी कंट्री से वो प्लेन फ्लाई कर रहा है और यहाँ से अगर वो टेक ऑफ करेगा और लैंड करेगा इसके अपोजिट इस जगह पर, और इसका रिवर्स इधर, ठीक है, उल्टा यानी नीचे साइड। तो देखिए ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ आ जाएगा, इस साइड लैंड करेगा। देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ से ही फ्लाई कर रहा है और उसका ऑपोजिट रिवर्स नीचे हो जाता है, यानी साउथ की तरफ भी जाएगा। तो जितना भी नॉर्थ वाला पार्ट है ये ऐसा ही नहीं होगा। 30 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर भी ऑप्शन सी में 50 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों नॉर्थ वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए 30 डिग्री साउथ, हाँ ये हो सकता है, उसके नीचे जाएगा। 30 डिग्री नॉर्थ था तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन नहीं, 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये नहीं होगा।
फिर ऑप्शन डी में आते हैं 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, हाँ ये सही है, हाँ 130 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सबसे सही आंसर होगा। उसके ऑपोजिट में 30 डिग्री और 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज इन द फॉर ईस्ट नॉर्थ, सबसे ज्यादा नॉर्थ की तरफ कौन सा सिटी होगा, कौन सा शहर जो सबसे ज्यादा नॉर्थ की तरफ है। पहला ऑप्शन है बीजिंग यानी कि चाइना, बीजिंग कैपिटल है चाइना का। फिर न्यू दिल्ली इंडिया, रोम इटली का, और न्यूयॉर्क अमेरिका का। तो चारों में से सबसे ज्यादा जो फॉर ईस्ट नॉर्थ की तरफ कौन सा शहर होगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको वर्ल्ड मैप और एटलस आपको पहले कवर अप करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए कौन पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, यानी उत्तर प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस है उसमें 2011 के मेंस एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सिटी है बीजिंग, बीजिंग का लैटिट्यूड डिग्री सबसे ज्यादा नॉर्थ है 39 डिग्री, न्यू दिल्ली का है 28 डिग्री, न्यूयॉर्क का है 40 डिग्री, और रोम यानी इटली, इटली का है 41 डिग्री। तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा 41 डिग्री, यानी इटली जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द कंट्री विच हैज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी, रशिया, चाइना, चिली और ब्राजील। चार कंट्री का नाम दिया हुआ है। इस चार कंट्री में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन किसका है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन द सेंस कि जैसे इंडिया जो है, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है साउथ इंडिया, वो देखिएगा कि 8 डिग्री लैटिट्यूड पर है, और जैसे ही जम्मू कश्मीर के पास चले जाते हैं तो वहां पर हो जाता है 37 डिग्री लैटिट्यूड। इट मीन्स कि 8 डिग्री और 37 डिग्री बिटवीन जो लैटिट्यूड है वहां पर इंडिया सिचुएटेड है, ये उसका इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हुआ। और लॉन्गिट्यूड उसका अलग होगा 68 97 जो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी लैटिट्यूड ही सबसे ज्यादा उसका बन जाता है, उसके बीच में आता है। तो देखिए इसमें एक कंट्री है चिली, इसका करेक्ट आंसर चिली होगा। चिली इसका नाम ही पड़ा है चिली के कारण, उसका जो शेप है पूरा चिली की तरह शेप में है, पतला और लंबा। तो उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है चिली का वो बहुत ज्यादा है। और ये कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री चिली, जिसका कैपिटल है सेंटियागो। तो चिली जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन उसका बहुत ज्यादा हो जाता है, मिर्ची की तरह शेप में पूरा पतला और लंबा है, इसीलिए उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए 65 बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, यानी बीपीएससी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछती है। और क्वेश्चन का देखिए ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस सबको सॉल्व करने के लिए आपको पहले वर्ल्ड मैप का जो सीरीज है या फिर एटलस का मैप है पूरा, एटलस मैप पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब इस तरह का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, ज्योग्राफी सीरीज का लेक्चर 2, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड से पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया। यानी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लोगों ने आज एनालिसिस किया लैटिट्यूड से रिलेटेड। आपने देखा कि लैटिट्यूड से किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी कितना टफ बना करके पूछती है, और जो वनडे एग्जामिनेशन है एलडीसी वगैरह का एग्जाम, वो उसमें कितना थोड़ा सा क्वेश्चन वो इजी रहता है। तो टॉपिक जो है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक का। अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी बहुत ज्यादा वो आपसे नहीं बनेगा, वो टफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट वीडियोज में। और अगला पार्ट जो होगा ज्योग्राफी सीरीज में वो होगा लॉन्गिट्यूड पर। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ इस ज्योग्राफी सीरीज में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल DR Academy।